नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जापान और चीन को है राहत के पैकेज का इंतजार। मांग में कमी के चलते कच्चे तेल में दबाव नजर आ रहा है। एशियाई बाजारों में तेजी है। जो FIIs हैं वो जमकर कर रहे हैं बिकवाली और जो भारतीय शेयर बाजार हैं उसकी गिरावट पर कल लगा है ब्रेक। इन तमाम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं इस खास शो में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आगे बढ़ने से पहले सीधे रुख सबसे पहले करते हैं अर्थ जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का हमारी टॉप लाइंस में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो अपनी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा जियो एयर फाइबर की शुरुआत गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को करेगी। एक क्रांति की उम्मीद की जा रही है 5G में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज टोयोटा की इनोवा कार के 100% एथेनॉल ईंधन संस्करण का करेंगे अनावरण। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में क्रांति। वही नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज के जो कर्जदाता हैं उन्हें 350 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम को 30 सितंबर तक की मोहलत दी है। हम सभी जानते हैं अप्रैल 2019 से जेट एयरवेज का परिचालन बंद है। वहीं कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय बाजार और ये जो बढ़त है ना ये कल के क्यूज के साथ है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे जो ब्रेक लगा था एक गिरावट का दौर हम देख रहे थे भारतीय शेयर बाजार में। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख आर्थिक खबरें जो दिन भर में होने वाली है डेवलप, और इन पर रहेगी हमारी खास नजर। तो आप सबसे पहले रुक करते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है इसके शुरुआती क्यूज क्या थे। शुरुआती कारोबार में वो फ्लैट करता हुआ नजर आ रहा था कारोबार, और अगर हम अभी नजर डालें इन आंकड़ों पर तो यहाँ पर भी फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 19,344 का लेवल है मात्र 9 अंकों के दबाव के साथ, और ये जो सुबह के क्यूज थे उसी को फॉलो करते इस वक्त जो गिफ्ट निफ्टी है वो सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अब चीन के बाजारों में स्टैंप ड्यूटी को हटाया गया और उसे लागू भी कर दिया गया इस फैसले को, लेकिन अब एक राहत पैकेज का इंतजार है। यही इंतजार जापान को भी है, इसी से क्यूज लेते हुए नजर आए। लेकिन सेंसेक्स की ओपनिंग अच्छी हुई है, 65,170 का लेवल है जहां 173 अंक की बढ़त हम देख पा रहे हैं। FMCG और IT को छोड़कर तमाम कल जो सेक्टोरल इंडाइसेस थे हम आपको बताएंगे वो हरे निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए। रुक कर दे निफ्टी का, निफ्टी भी 19,357 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 51 अंकों की बढ़त है, और क्योंकि आज PMI डेटा आने वाला है यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स डेटा जो है वो रिलीज किया जाएगा। GDP के आंकड़ों पर भी आज नजर रहेगी। तो इन दोनों ही खबरों को बाजार कैसे डिस्काउंट करके चलता है इस पर हम डालेंगे खास नजर। बात करते हैं अब मार्केट अपडेट्स की। जो इस वक्त के ताजा आंकड़े हैं 63 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 65,000 पर, निफ्टी 19,335 का लेवल 29 अंकों की बढ़त। वहीं बैंक निफ्टी करीबन आधे फीसद की बढ़त के साथ 44,618 पर काम कर रहा है। यानी कि रेट सेंसिटिव सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। खास तौर पर बैंक निफ्टी जो है वो बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और अब रुक करते हैं कि जो टॉप गेनर्स हैं यानी मार्केट को सपोर्ट करने वाले शेयर्स JSW स्टील, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, ICICI बैंक, टेक, वहीं पर तमाम आधे फीसद की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ये सब लार्ज कैप शेयर्स हैं। जब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स दिग्गज कंपनी ऑटो स्टॉक्स की, पावर ग्रिड पावर क्षेत्र की, ICICI बैंक बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, वहीं स्टील की अगर बात करें तो JSW स्टील भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं उनका जो बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं जियो फाइनेंस। देखिए कल जब एयर फाइबर को लेकर अनाउंसमेंट किया गया तब भी 2% शेयर टूटा था, और आज भी हम यहाँ पर करीबन 1% से ज्यादा देख रहे हैं कि गिरावट के साथ और नजर आ रहा है जियो फाइनेंस। रिलायंस का शेयर भी जो हम देख रहे हैं आधे फीसद की गिरावट है। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी जो ये एयर फाइबर का फैसला है इससे अभी दबाव देखा जा रहा है मार्केट पे, क्योंकि तमाम जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो कैसे प्ले आउट करेंगे इसको, क्योंकि अभी तो एयर फाइबर को लेकर
ऐलान सिर्फ रिलायंस ने किया है। अब प्रतिस्पर्धा कैसी होगी, क्योंकि यही इन फोकस रहने वाला है हमारा और इस पर रहेगी हमारी खास नजर कि आखिर ये एयर फाइबर है क्या जो 5G को और बढ़ोतरी देगा। एक नजर ग्लोबल मार्केट्स पर भी डालते हैं। डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक में बढ़त है, लेकिन अगर डाउ जोन्स और S&P की बात की जाए तो यहाँ पर सपाट कारोबार होता हुआ नजर आया, क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जापान किस तरह से जापान का जो बाजार है वो राहत पैकेज को किस तरह से डील करेगा, और यही हाल चीन का, क्योंकि चीन की GDP को लेकर लगातार दबाव जो है वो बनने की स्थिति नजर आ रही है, उसको लेकर किस तरह का फैसला लिया जाता है। यूरोपियन मार्केट्स को देखें, हालांकि यूके के मार्केट कल पब्लिक हॉलिडे की वजह से बंद थे। बात करें FTSE की, फ्रांस के मार्केट पर नजर डालें तो डैक्स और CAC में बढ़त के साथ कारोबार, लेकिन FTSE सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि शुरुआती दौर पर अगर मैं बात करूं तो सपाट कारोबार कर रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि क्या इसी क्यूज को एशियाई बाजारों ने भी फॉलो किया या नहीं। तो एशियाई बाजारों को हम आपको एक बार फिर से ऐसे बता देते हैं कि जो जापान का बाजार है स्ट्रेट टाइम्स और कॉस्पी, इसमें मामूली बढ़त देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि जापान के बाजार को लेकर भी राहत पैकेज की भी घोषणा। देखिए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कॉस्पी, निक्काई, हैंगसेंग सब में बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर आप बात करें कमोडिटीज की, तो ब्रेंट क्रूड में हमें मांग में कमी के चलते थोड़ा दबाव देखने को मिला है, उस पर भी एक रुख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड $84 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आता है। ऑयल मार्केट्स में भी लगातार जिस तरह से कीमतों को लेकर एक कमी आई है मांग में, उसका असर हम देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो बात की हमने आपको तमाम स्टॉक्स से रिलेटेड बात हुई एशियाई बाजारों की, रुख करेंगे इन फोकस क्या है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कारोबार जगत की सुर्खियां, यानी कि पिंक पेपर्स ने क्या कुछ आपके लिए समेटा है हमारे इस खास सेगमेंट में, लेकिन फटाफट अंदाज में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो अपनी नई फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा जियो एयर फाइबर की शुरुआत गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को करेगी। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा $10 अरब यानी GDP का 1% रहने की संभावना है। पिछले साल की समान तिमाही में ये घाटा $18 अरब यानी GDP का 2.1% रहा था। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI की धूम विदेश तक पहुंची हुई है। फिलहाल भारत के कई अफ्रीकी देशों के साथ UPI के कमर्शियल यूज के लिए चर्चा चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति की बैठक आयोजित की गई। उप समिति ने विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के कामकाज की समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमा हुआ है। आज भी ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय PLI ऑटो योजना की समीक्षा के लिए एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन की थीम आत्मनिर्भरता के माध्यम से उत्कृष्टता रखी गई है। खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत करना अब आसान होने जा रहा है। खाद्य पदार्थ पर लगने वाले लेबल या QR कोड के जरिए उपभोक्ता सीधे कंपनी के प्रतिनिधि से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क साधकर कोई भी सवाल पूछ सकेंगे। भारतीय चीनी मिल संघ ने फ्लेक्स ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुरूप ही 5% GST लगाने की मांग की है। तो ये थी कारोबार जगत की सुर्खियां, लेकिन अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट आज का जो फोकस क्या रहने वाला है उस पर। तो आज के फोकस का जिक्र करते हैं। अच्छा, मुझे याद है कि जब डिजिटल इंडिया का अनावरण किया गया था तब एक नया टर्म आया था बाजार में, ऑप्टिकल फाइबर। तो लोगों ने सोचा कि ये क्या है आखिर। तो ऑप्टिकल फाइबर, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो वो ज़मीन के अंदर तारें बिछाई जाती हैं। हम उससे काफ़ी आगे आ गए हैं। अब बात हम कर रहे हैं एयर फाइबर की। हम तो 5G से आगे बढ़कर अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या है 5G के लिए ये एयर फाइबर, कैसे ये काम करता है, दैट टू बिना वायर के, जानिए हमारी खास रिपोर्ट में।
5G को रोल आउट किया। दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का ये संबोधन इस बात की ओर इशारा करता है कि देश 5G नेटवर्क का विस्तार किस तेजी के साथ कर रहा है। भारत में 5G नेटवर्क का दायरा अब 3 लाख से ज्यादा जगहों तक पहुंच गया है। भारत के लिए यह आंकड़ा एक बड़ी उपलब्धि के रूप में खास माना जा सकता है। देश में 5G सेवा के विस्तार का ये आंकड़ा सिर्फ 10 महीनों का है। लॉन्चिंग के पहले 5 महीनों में 1 लाख साइट्स तक 5G नेटवर्क पहुंच गया था। 8 महीनों में 2 लाख साइट्स तक 5G नेटवर्क की पहुंच बढ़ी। 10 महीने बाद 1 अगस्त तक 3 लाख साइट्स तक 5G नेटवर्क पहुंच चुका है। वर्तमान में देश की 2 टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और एयरटेल भारत के कोने कोने तक 5G सर्विस को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नए साल के शुरुआती महीने में रिलायंस जियो ने भी 5G लॉन्च के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया और अब जियो एयर फाइबर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी आई है। जब सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं वार्षिक आम बैठक में जियो एयर फाइबर को गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को लॉन्च करने का ऐलान किया। Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. लाखों परिसरों में जहां वायर कनेक्टिविटी देना मुश्किलों भरा होता है, वहीं जियो एयर फाइबर इस मुश्किल को आसान करेगी। मन में सवाल तो होगा कि कैसे काम करेगा ये। आइए जानते हैं। बिना तार घरों में मिलेगा हाई स्पीड 5G इंटरनेट। इसके नाम से ही साफ है कि ये सर्विस यूजर्स तक फाइबर जैसी सुविधा वायरलेस तरीके से पहुंचाएगी। इसके लिए कंपनी 5G एंटीना का इस्तेमाल करेगी। जियो एयर फाइबर डिवाइस प्लग इन करते ही वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह डिवाइस पर 5G इंटरनेट स्पीड का फायदा मिलने लगेगा। जियो एयर फाइबर पर यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। जियो एयर फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत नहीं होगी। ये 5G वाईफाई सर्विस है। इसमें एक 5G नेटवर्क रिसीवर होगा जिसमें वाईफाई सेटअप कनेक्ट होगा। जियो एयर फाइबर 5G नेटवर्क और बेहतरीन वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर घरों और दफ्तरों में वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस देगा। दूरसंचार के क्षेत्र में जियो एयर फाइबर के आने से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। बजट 2023 से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। इस साल पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में भी भारत के विकास में 5G नेटवर्क की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया। 5G सेवाओं की शुरुआत को नए आर्थिक अवसर खुलने की कड़ी में अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो है ना मजेदार कि बिना तार के आप तक इंटरनेट की स्पीड कैसे पहुंचेगी। सवाल और भी कई हैं क्योंकि अनाउंसमेंट तो कल ही हुआ है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अरविंद बाली जी जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम के एक्सपर्ट हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। अरविंद जी, पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ एयर फाइबर, सुनते ही सबके कान खड़े हुए कि आखिर बिना तार के आपके घर तक, मेरे घर तक, हमारे फोन्स तक ये 5G की सुविधा कैसे पहुंचाई जाएगी। आखिर ये एयर फाइबर चीज है क्या? जैसा कि आपने देखा है 5G और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए एक तो जो है आप अपने फोन पे जो बात करते हैं, लेकिन घरों में जो आपको ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है, उसके लिए हमारे पास अभी तक जो सॉल्यूशन था FTTH का, फाइबर टू होम आता था, और वो होम एक STV डिवाइस पे लग जाता था। उसके बाद एक राउटर के थ्रू वाईफाई जनरेट होता था, जिससे कि घर में जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, इवन घर में आप फोन भी जब यूज करते हैं तो वाईफाई पे यूज करते हैं, टीवी, कैमराज, होम अप्लायंसेस, सब काफी चीजें जो है वो वाईफाई नेटवर्क पे यूज होती हैं। अब ये सुविधा जो है
फाइबर जो है हर घर तक पहुंचाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है जहां पे सबसे आसान माना जाता है कि फाइबर घर तक पहुंचाया जा सकता है, वहां पे भी थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करनी पड़ती है और एक बहुत बड़ा फिजिकल एफर्ट है, क्योंकि फिजिकली आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। क्योंकि ये जो जियो एयर फाइबर आया है, ये बेसिकली क्या है कि जो आपके घर के आसपास जो भी टावर है, उस टावर से इस मॉडेम पे एक सिग्नल आएगा और वो उस सिग्नल को आपके घर में एक वाईफाई 5G वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर देगा। मतलब बिना तार के आपके घर में टावर से इंटरनेट आएगा और इसके थ्रू आपके जितने भी डिवाइसेस हैं उससे कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि जो आपके हाई एंड फोन होते हैं उसमें तो आप हॉटस्पॉट दे सकते हैं, लेकिन वो भी एक अगर आप घर पे नहीं है तो हॉटस्पॉट काम नहीं करेगा। तो ये एक मॉडर्न टाइप की एक टेक्नोलॉजी है जो कि वाईफाई क्रिएट करेगा जो सेलुलर नेटवर्क के सिग्नल्स को अपने घर के लिए। अगर हम इसको आसान शब्दों में जानें, क्योंकि लगातार जब भी हम घरों में कंप्यूटर्स की बात करते हैं, दफ्तरों में कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो तारों का जो एक जंजाल है वो लगातार हमने कई जगह देखा है। क्या हम इसको ऐसे माने कि अब जब इस एयर फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या वो मानक होंगे जिन्हें ध्यान में रखकर चाहे दफ्तर हैं चाहे घर है वहां पर इस एयर फाइबर की सुविधा दी जाएगी? बिल्कुल, nobody likes fiber, nobody likes cables actually. Cables जो भी है कहीं भी किसी भी डिवाइस के साथ एक तकलीफ देती हैं। आपने फोन्स में भी देखा है अभी वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी आ गई है, तो इसी तरह से घर में भी कोशिश यही रहती है कि जितनी कम वायर हो उतना अच्छा है। लेकिन अभी तक क्या थी, एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर आपको घर में हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए तो आपके पास सिर्फ एक ही सुविधा थी जो कि FTTH फाइबर टू होम, आपका घर फाइबर आएगा और उस फाइबर से वाईफाई एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। लेकिन जियो की, क्योंकि जियो का 5G नेटवर्क बहुत अच्छा है और काफी स्प्रेड है और उसकी रीच बहुत अच्छी है, कुछ जो बहुत ही ऐसी जगह है जहां पे कि आज की डेट में फाइबर ले जाना मुश्किल है, जैसे कि बॉम्बे या पुरानी दिल्ली में बहुत ही डेंस एरियाज हैं जहां पे कि आप फाइबर ले जाना एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है। वहां पे ये सुविधा बहुत काम आने वाली है। उसके अलावा जैसा कि मिस्टर मुकेश अंबानी ने स्टेटमेंट में कहा, जब आप फिजिकली कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं जैसे फाइबर ले करते हैं, तो वो एक मैनुअल एफर्ट है, उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है आप कितना कर सकते हैं जी। लेकिन वही चीज जब आपको प्लग एंड प्ले वाला चीज होती है कि आपको सिर्फ एक डिवाइस बेचना है, आपने अपने घर में बिजली से कनेक्ट किया और वाईफाई क्रिएट हो गया, वो चीज जो है वो मिलियंस ऑफ कस्टमर तक पहुंचने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। और जी बानी, खास तौर पे जो दूर दराज के दुर्गम इलाके हैं जहां पर वाकई में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना एक चुनौती है, उस लिहाज से ये एयर फाइबर कितना मददगार साबित होता है? हम जानते हैं कि सेना भी कई ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में काम करती है वहां पर, और इन स्थितियों में ये एयर फाइबर किस तरह से संकट मोचक का काम करेगा? बिल्कुल, जैसे कि मतलब कई चीजें आ जाती है। जब मान लो ऐसी लोकेशन जहाँ पे दूर दराज जगहों पे घर है, वहां पे हर घर के लिए अगर आपको फाइबर डालना है तो बहुत महंगा भी पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी पड़ता है। लेकिन अगर वहां पे 5G का नेटवर्क पहुंच चुका है तो वहां पे घरों पे अगर आपको ये सर्विस देनी है तो सबसे आसान तरीका है इसको जियो एयर फाइबर के थ्रू देने का। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि फाइबर डालने में इतना मुश्किल लग जाता है, इतनी कॉस्ट पड़ जाती है, इसमें कॉस्ट भी बहुत कम रहेगी और सर्विस भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, समय की भी बचत होगी। लेकिन अगर स्पीड की बात करें, क्योंकि इंटरनेट इज ऑल अबाउट स्पीड, तो किस तरह से इसका अगर स्पीड वेरिएशन की हम बात करें, क्या जो ऑप्टिकल फाइबर और एयर फाइबर की अगर तुलना की जाए तो इसमें स्पीड ज्यादा होगी? देखो, स्पीड वाइज तो हमेशा फाइबर जो है वो सेलुलर नेटवर्क से हमेशा फास्टर ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो हम ऑप्शन बात कर रहे हैं कि घर में सेलुलर नेटवर्क से ब्रॉडबैंड लाना, वो भी एक अपने आप में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पहले से टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि आज जियो का 5G नेटवर्क बहुत अच्छी तरह पूरे देश में बिक चुका है और वो नेटवर्क बहुत हाई स्पीड दे रहा है, तो उस स्पीड को जब आप इस
एयर फाइबर के माध्यम से घरों में पहुंचा रहे हैं, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है स्पीड जितनी आपको चाहिए आमतौर पे ओटीटी कंटेंट देखने के लिए, बाकी चीजों के लिए, वो बड़े अच्छे से मिल रही है। और एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से हैं, अब आगे चल के जैसे 6G आएगा तो यही मॉडम उसमें भी काम करेंगे। तो मतलब जैसे जैसे होगा आपको फाइबर डालने की जरूरत ही नहीं है, ये मॉडर्न ये जो लेकिन कंपटीशन बढ़ जाएगा ना बारी साहब, क्योंकि टेलीकॉम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बेहतरीन प्लेयर्स हैं और प्रतिस्पर्धा की अगर बात की जाए तो अगर आज एयर फाइबर एक कंपनी लॉन्च की तो ऐसे में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी क्रांति आप इसको मानते हैं? क्योंकि एक वक्त था कि जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो राइट ऑफ कर दिया गया था इस इंडस्ट्री को काफ़ी एनपीएस के चलते, लेकिन अब लगातार हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया का जैसे विस्तार किया गया है, हम स्मार्ट होम्स की बात करते हैं, स्मार्ट टीवीज की बात करते हैं, उस लिहाज से एक नई क्रांति एयर फाइबर के जरिए। नहीं देखो, ये कोई मेरे हिसाब से ऐसा कोई यूनिक टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि जियो ही लॉन्च कर पाएगा, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कि एयरटेल भी मतलब इसी रेस में होगा और किसी दिन एयरटेल की अनाउंसमेंट आ जाएगी और मे बी उसी टाइम पे वो भी कर देंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि घरों के लिए दिया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके सेलुलर नेटवर्क से बात करेगा और बात करके घर में वाईफाई का नेटवर्क क्रिएट करेगा। तो वो चीज चाहे वो 5G का नेटवर्क एयरटेल का हो, जियो का या वोडा आइडिया का हो, सारों के लिए ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। लेकिन एक इसको एक मार्केटिंग गिमिक भी कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि एक मार्केट रीच बढ़ाने का तरीका और एक नई डायरेक्शन देने का तरीका, तो उस लिहाज से ये कह सकते हैं कि एक अच्छा कदम है। लेकिन सभी टेलीकॉम कंपनी अल्टीमेटली ये लेके आने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कंपनी जब ये सब एयर फाइबर लेकर आएंगी, लेकिन जो किंग है जैसे कि हमेशा से कहा जाता है वो कंज्यूमर रहेगा, उसके हाथ में ऑप्शन है वो किसको चूज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमने बड़े आसान शब्दों में आसान फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर एयर फाइबर है क्या, किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलेगी और कैसे ये काम करेगा, और यही मकसद है इस शो का। ये था हमारा आज का इनफोकस। लेकिन एक और खबर है जिस पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सेगमेंट। लेकिन उसमें खास आज क्या होने वाला है एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं। तो आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी टोयोटा की इनोवा कार के 100% एथेनॉल ईंधन संस्करण का अनावरण करेंगे। ये दुनिया की पहली गाड़ी होगी जो पूरी तरह से एथेनॉल पर चलेगी। जी हाँ, ये कार दुनिया की पहली BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार होगी। समझिए इसको ऐसे कि पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार को लॉन्च किया था। तो आप देखिए कि जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट की बात करते हैं जो आने वाले ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा, हम मान सकते हैं गेम चेंजर साबित होने वाला है, उस लिहाज से आज का ये दिन बहुत अहम कि एथेनॉल से चलने वाली जो दुनिया की पहली कार है, आज उसका अनावरण होने वाला है। यानी कि जो पेट्रोल, डीजल, हम CNG गैस की बात करते हैं, इनसे इतर जो अलग स्रोत हैं एनर्जी के, आप देखिए आपके पास कितने और ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इकोनॉमी टुडे में इस पूरे सेक्टर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स किस तरह से आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होंगे उस पर चर्चा करें। तो फिलहाल वक्त हो चला कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले हमने एक नया इसमें ऐड ऑन किया है सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में कि हम आपको आज का मंत्र खास तौर पे जो निवेश से जुड़ा है, आपकी आर्थिक समझ को परिपक्व करेगा, उससे जुड़ा है। आपको दिखाते हैं, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से होता है नुकसान। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपना जो समय है वो जरूर लें। ये मरहूम राकेश झुनझुनवाला, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट किंग उन्हें कहा जाता था, ये उनका दिया हुआ निवेश का मंत्र है। तो जब भी आप स्टॉक्स में निवेश करें या पर्सनल फाइनेंस में निवेश करें तो कतई जल्दबाजी मत कीजिएगा। इसी निवेश के मंत्र के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए विदा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इन फोकस के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित निवेश करते रहिए। नमस्कार।